वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, IFMS 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी या कहें कि एक समस्या जो सभी के सामने आ रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे ही आपको पता है कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एम्प्लॉय सर्विस डिटेल अपडेट करने के निर्देश जारी किए हैं और लगभग सभी साथियों ने अपने अपने जो भी कर्मचारी है उनकी सर्विस डिटेल अपडेट कर दी थी और जिनकी अपडेट नहीं हुई थी उसका भी डाटा शो हो रहा था और लिस्ट में नाम आ रहा था कि किसकी डिटेल अपडेट नहीं हुई। अगर लिस्ट नील आ रही थी इसका मतलब MIS रिपोर्ट में जाकर के तो ये था कि उनकी सर्विस डिटेल अपडेट हो चुकी है और जिनका भी लिस्ट में नाम आ रहा था उनकी सर्विस डिटेल अपडेट करनी थी और मैंने करके भी ये बताया था। लेकिन कल से एक नई समस्या आ रही है, मैं आपको बता दूं पहले तो क्या समस्या है उसका फिर क्या होगा। तो यहाँ से जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाने के बाद में MIS रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं और MIS रिपोर्ट पे एम्प्लॉय डाटा DDO वाइज इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट जो जारी हो रही है और इस लिस्ट में लगभग सभी कर्मचारियों के नाम आ रहे हैं। अब यहाँ से इस लिस्ट को जैसे यहाँ अगर डाउनलोड करके देखें तो यहाँ मैं इसको PDF ग्रुप में डाउनलोड करेंगे, यहाँ देखेंगे तो यहाँ इस लिस्ट में 22 कर्मचारियों के नाम आ रहे हैं। अब एक तो ये हो गया कि ये कर्मचारी है, इनमें से सबकी लगभग सर्विस डिटेल अपडेट हो चुकी है। लेकिन इसमें भी एक समस्या ये है कि सारे कर्मचारी नहीं है। जैसे यहाँ 22 है तो अब मैं आपको एक DDO के अंडर में कितने कर्मचारी है वो अगर देखना चाहें तो आप किसी भी टैब में जाकर के यहाँ से जैसे टोटल में मान लो जैसे मैक्सिमम 100 कर लिया तो यहाँ से जो टोटल संख्या है वो 31 है। अब 31 में से कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनका या तो मान लो रिटायर्ड हो चुके हैं या और कोई इनकी सर्विस संबंधी कोई भी और भी समस्या है या किसी की ID इनएक्टिव पड़ी है, जैसे ऑफलाइन सैलरी वगैरह बन रही है। लेकिन पूरे के पूरे जिनकी सर्विस डिटेल अपडेट की है वो कम से कम 30 या 28 लोग हैं, लेकिन अभी 22 की लिस्ट आ रही है। एक सेम समस्या मैं आपको दूसरे DDO लॉगिन से बता रहा हूँ। यहाँ से ये दूसरे DDO लॉगिन किया या एम्प्लॉय मैनेजमेंट में गए और यहाँ जाकर के MIS रिपोर्ट्स में जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से MIS रिपोर्ट्स और यहाँ एम्प्लॉय डाटा DDO और वाइज इसमें भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ भी इनके 4 पेज में टोटल जो एम्प्लॉयज हैं वो यहाँ शो हो रहे हैं 24। अब इनके टोटल एम्प्लॉयज ज़्यादा है लेकिन जो लिस्ट है वो 24 की शो हो रही है, जबकि जब पहले लिस्ट 2 दिन पहले जब डाउनलोड की थी तो नील आ रहा था, एक भी इसमें एम्प्लॉय नहीं आ रहा था। अब मान लो जैसे सभी कर्मचारी टोटल कितने हैं तो यहाँ से मैं आपको अभी जैसे लिस्ट 24 की आ रही है, लेकिन यहाँ कर्मचारी अगर सेलेक्ट करें तो यहाँ आपके इनके 34 कर्मचारी है। अब 34 कर्मचारी में जैसे हो सकता है कुछ रिटायर्ड हो तो उनका बात लगे, लेकिन फिर भी जो आंकड़ा है ये कन्फ्यूजिंग करने वाला है और ये समस्या अधिकांश लोगों की आ रही है। ऐसा नहीं है कि 1-2 की आ रही है, लगभग जितने भी मैंने देखे मेरे पास कई कल से कुछ कमेंट्स भी आए हैं, काफ़ी लोगों के फ़ोन आए कि ये क्या चल रहा है। सब डिटेल्स अपडेट कर ली, सभी की कर्मचारी की सर्विस डिटेल अपडेट कर ली और रिपोर्ट में नील आ रहा था, लेकिन अब सारा उल्टा आ रहा है। अभी एक तो ये हो सकता है कि जो लिस्ट आ रही है इसका मतलब इन कर्मचारियों की तो सर्विस डिटेल 100% अपडेट हो चुकी है और बाकी कुछ अगर नाम नहीं आ रहे हैं तो हालांकि सर्विस डिटेल अपडेट कर दी थी लेकिन हो सकता है उसमें कुछ कमी रह गई हो। एक तो ये हो सकता है, हालांकि मैं जो भी बता रहा हूँ वो संभावित बता रहा हूँ। और अभी आपको क्या करना है तो आपको कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं, किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सर्विस डिटेल अपडेट कर दी है तो आप थोड़ा सा वेट करें। आज 22 तारीख है और ये कल से समस्या यानी 21 तारीख से समस्या आ रही है। 20 तारीख को मैंने पूरा लाइव करके बताया था कि एक आध कर्मचारी जिनकी सर्विस डिटेल बाकी थी उसका नाम आ रहा था और वो सर्विस डिटेल अपडेट करने के बाद में वो भी नाम लिस्ट में से हट रहा था और नील लिस्ट आ रही थी। लेकिन कल जो कई लोगों ने डाउनलोड की, मैंने भी लिस्ट डाउनलोड की, तो ये आ रही है कि अधिकांश कर्मचारियों के नाम आ रहे हैं लेकिन पूरे के नहीं आ रहे हैं। दोनों बात है कि नाम भी आ रहे हैं काफ़ी एम्प्लॉयज़ के इस लिस्ट में और पूरे भी नहीं आ रहे हैं। तो ये या तो कोई साइट वाला इशू है या थोड़ा सा आपको सीधा से इसका इलाज है कि आपको वेट करना है। आज 22 तारीख हो चुकी है तो हो सकता है कि आज रात या कल सुबह तक ये मार्च महीने की जो भी सैलरी पे है वो प्रोसेस हो जाए। जब सैलरी प्रोसेस हो जाएगी तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा किन कर्मचारियों की, कितने कर्मचारियों की सैलरी प्रोसेस होती है, कितनों की सैलरी प्रोसेस नहीं होती है। अगर मान लो नहीं होती है तो फिर वापस देखेंगे कि उनके सर्विस डिटेल में कोई कमी रह गई या और कोई कारण रहा। तो अब आपको क्या करना है, तो अब आपको वेट एंड वॉच, सीधी सी बात है कि आप थोड़ा सा वेट करें। ये साइट का इशू भी हो सकता है और भी कोई कारण हो सकता है, लेकिन अभी तक किसी को इसके बारे में ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। दूसरी बात करना क्या है, तो आप एम्प्लॉय के जो भी SI की डिडक्शंस जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मार्च महीने की सैलरी प्रोसेस होने से पहले आपको क्या क्या काम करना है। तो एक तो जिनकी SI की फर्स्ट और फर्दर डिक्लेरेशन जिनकी भी अपडेट करनी है वो आप कर लें। इनकम टैक्स की कटौती किसी के बंद करनी है, किसी के शुरू करनी है तो वो भी आप कर लें। इसके अलावा किसी का बेसिक किसी भी कारण से चेंज हुआ है तो उसकी बेसिक HRA के अलावा इनकी डिडक्शंस RGSS की है, इसके अलावा GPF की है, SI की वगैरह है, वो भी आप चेक जरूर करें क्योंकि कम डिडक्शन के कारण इस बार वसूली के नोटिस भी आ रहे हैं, चालान बना करके जमा भी करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें आप जरूर चेक कर लें
और मुझे लगता है संभवतः कल जब सैलरी बिल प्रोसेस हो जाएंगे, क्योंकि लगभग हर महीने की 22 तारीख की रात को या 23 तारीख तक बिल प्रोसेस हो जाते हैं, तो जैसे ही बिल प्रोसेस हो जाएंगे मैं आपको लाइव करके बता दूंगा कि किन किन लोगों की सर्विस या सैलरी बनी और किन की नहीं बनी। जिनकी नहीं बनेगी उसका फिर देखेंगे कि क्या कारण आ रहा है। लेकिन आज की जो ये रिपोर्ट है इससे ये कन्फ्यूजन करने वाली है और सभी लोग परेशान हो रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप परेशान नहीं हो, आप थोड़ा सा इंतजार करें, कल तक मामला जो भी है वो क्लियर हो जाएगा। साइड इशू हुआ तो भी पता चल जाएगा। और अगर मान लो ये रिपोर्ट जैसा कि मुझे लगा कि जैसे टोटल 28 लोग हैं, 30 लोग हैं जिनमें से 24 की या 22 की आ रही है, इसका मतलब है कि सर्विस डिटेल तो सबकी अपडेट की थी, लेकिन कुछ लोगों की पूरी अपडेट नहीं करके नॉर्मल जो डेट्स वगैरह थी वो की थी। तो हो सकता है उस कारण से कोई इशू आ रहा हो या कोई PDF कम अपलोड की हो, एक आधा अपलोड की हो, उसके कारण भी हो सकता है। तो जैसा भी होगा मैं आपको अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तो आज का वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कई साथी परेशान हो रहे हैं कि उनकी लिस्ट है वो वापस जो 0 आ रही थी वो बहुत बड़ी लिस्ट आ रही है, अधिकांश कर्मचारियों के नाम आ रहे हैं लेकिन 100% नाम नहीं आ रहे हैं। तो इसका एक ही इलाज है कि आप थोड़ा सा वेट करें और जैसे ही कल या प्रोसेस जब भी बिल प्रोसेस होंगे मैं आपको डिटेल बता दूंगा कि क्या कारण रहा, किन किन के बिल प्रोसेस हुए, किन के नहीं हुए। जो भी होगा मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।